Hello, my dear friends. I hope you are doing very well in English. Today, we are going to see one important topic of grammar, that is tense. Friends, as we know, tense is divided in three important types, that is present tense, past tense, and future tense. Today, we are going to study about present tense. सो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो कि है टेंस। जैसे कि टेंस के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द टेंस दैट इज यूज्ड टू टेल अबाउट द हैबिचुअल एक्शन, general truth or the currently happening. The first important type of present tense is simple present tense. See the use of it. It is used for habitual actions, facts or general truths. मतलब कि simple present tense का जो use होता है वो हमारी आदतें बताने के लिए या कोई सच्चाई बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। The structure of simple present tense is सब्जेक्ट एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होता है, बट इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी और इट, दैट टाइम वी एड यस और ईएस टू द वर्ब। सी द एग्जाम्पल्स, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, शी रीड्स अ बुक। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें एक तो हमारी आदतें या रोज़मर्रा के काम बताए गए हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट द एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द प्रेजेंट टाइम। मतलब कि अभी जो क्रिया चल रही है उसके बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। The structure of present continuous tense is subject plus am, is, are, इसमें से कोई एक लेना होगा, प्लस verb प्लस ing। मतलब कि सब्जेक्ट के साथ हमें सब्जेक्ट के हिसाब से am, is, are में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट इज v प्लस ing हमें लेना है। सी द एग्जाम्पल्स, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, दे आर प्लेइंग हॉकी। इन दिस एग्जाम्पल्स we can identify that the action is going on right now. See, the third important type of present tense is present perfect tense. It is used to tell about the actions that are completed recently. मतलब कि अभी अभी कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में बताने के लिए हम present perfect tense का यूज करते हैं। and the structure is subject plus has or have plus past participle, that means थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। सो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ और हैव में से कोई एक लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से और फिर पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सी द एग्जाम्पल्स, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस। तो इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि ये दोनों जो एग्जाम्पल है अभी रिसेंटली जो एक्शन कंप्लीट हुई है उसके बारे में बताते हैं। The last important type of the present tense is present perfect continuous tense. It tells about the actions that started in the past and are still continue. मतलब कि जो पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुई है और अभी भी वो चल रही है, मतलब कि it is partly complete, not fully complete. So the structure of present perfect continuous tense is subject plus has or have, इसमें से कोई एक, plus been plus VING, मतलब कि वर्ब का ing फॉर्म जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। सी द एग्जाम्पल्स, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इन दोनों एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक्शन पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी वो चल ही रही है, पूरी तरह वो कंप्लीट नहीं हुई है। सो इस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, I hope you have understood very well about the present tense. To know much about past tense and future tense, visit to this channel and subscribe it. Thank you so much.